हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के बारे में और बहुत दिनों के बाद आज हम इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जब स्टॉक्स हमारा एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाता है तो हमें स्टॉक्स में बने रहना है जब तक कि स्टॉक्स हमारा हाई बना रहा है तब तक, और जब स्टॉक्स हाई बनाना बंद कर देता है तब हमें स्टॉक्स से अपना प्रॉफिट लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक्स ने एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाते हुए स्टॉक्स ने यहाँ तक जर्नी स्टार्टिंग की थी, यहाँ से स्टार्टिंग करके यहाँ पर एंडिंग की थी। इस ग्रीन कैंडल के हाई के बाद स्टॉक्स ने हाई बनाना बंद किया, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट किया और यहाँ पर देखेंगे तो बहुत बड़ी गिरावट के साथ में स्टॉक्स ने जो है यहाँ पर लो की तरफ क्लोजिंग दी थी। तो वीकली चार्ट के बेसिस पर स्टॉक्स हमारा इसी कैंडल में प्रॉफिट बुक करने के लिए कह रहा था। तो यहाँ पर वीकली चार्ट में इस कैंडल का लो टूटा, फिर यहाँ पर लो बना और अब स्टॉक्स अपने लो के पास क्लोज होते हुए दिखाई दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्टॉक्स फिर से हमारा एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे जाता है तो इस कैंडल का लो सपोर्ट रहेगा, पहला 1722 का है और इस कैंडल का हाई देखेंगे तो 1712 का है। तो यहाँ पर इस रेंज को लेकर के चल सकते हैं 1712 से 1722 की। दूसरा सपोर्ट बनेगा इस कैंडल का हाई जो कि हमारा बनेगा 1618 रुपए का। तो ये दो वीकली चार्ट के बेसिस पर हमारे सपोर्ट बनेंगे और स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड को इंडिकेशन दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है और इस कैंडल का हाई इस स्टॉक्स ने नहीं ब्रेकआउट किया, यहाँ से प्राइस को रिजेक्ट करते हुए नीचे की तरफ आ गया। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट में हमें और भी अच्छे से इंडिकेशन मिलेगा कि यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा 2000 के आसपास का है 1987। तो इस कैंडल का हाई भी देखेंगे तो 1987 है और इस कैंडल के हाई के आसपास का देखेंगे 2000 का है। तो बार बार प्राइस इस लेवल से रिजेक्ट होकर के नीचे की तरफ आ रही है और लास्ट टाइम की अगर आप कैंडल की बात करते हैं तो दो बार प्राइस को इसी लेवल के पास से रिजेक्शन मिला है। तो ये एक स्टॉक्स का क्या था, सपोर्ट या रेजिस्टेंस का जोन था जहां से स्टॉक की प्राइस में यहाँ पर एक बार यहाँ पे रिजेक्शन मिला इन्वर्टेड हैमर के थ्रू, दूसरे दिन फिर मिला, तीसरी बार फिर मिला और यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल जब बनी तो स्टॉक्स ने इस लो को तोड़ के एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। अब स्टॉक्स का सपोर्ट आप देख सकते हैं, इस कैंडल का लो 1722 का है जो ये टूटता हुआ दिखाई देगा। उसके पीछे का रीजन क्या है कि स्टॉक्स ने जो हाई बनाया था वो ऊपर था, फिर आई और नीचे बनाया, फिर आई और नीचे बनाया और अभी तक स्टॉक्स हमारे सपोर्ट लेवल के पास में खड़ा है। तो मार्केट की डायरेक्शन नेगेटिव है और निफ्टी भी हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये लेवल अब हमें टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। जब तक स्टॉक्स इस तरह की एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बना रहा है, जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हैं रेड कैंडल और लो बना रहा है, तो हमें स्टॉक्स में वेट करना चाहिए। ये सपोर्ट लेवल अगर टूटता है तो उसके बाद सपोर्ट बनेगा हमारा इस कैंडल का हाई और एक हमने यहाँ पर बना के रखा हुआ है 1600 के आसपास का। ठीक है, तो ये दो लेवल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो केवल रेड कैंडल देखिएगा, जब तक रेड कैंडल बन रही वेट करें। तो धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।